अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दर्स कुरान मजीद सूरत अल-फातिहा आयत नंबर 3 ता 4। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन। बेइंतहा रहम करने वाला, बिन मांगे देने वाला और बार बार रहम करने वाला है। इन आयात की तशरीह में कुछ पेश है। मालिक यौमिद्दीन, अल्लाह ताला जज़ा सज़ा के वक्त का मालिक है। इन मानों की रूह से इस आयत की यह तशरीह होगी कि अल्लाह ताला क़यामत के दिन का मालिक है, यानी उस दिन जज़ा सज़ा में किसी और का दखल ना होगा, बल्कि जज़ा सज़ा सिर्फ अल्लाह ताला की तरफ से मिलेगी। इस तरह इस दुनिया और अगले जहान के नताइज में फ़र्क बताया है कि इस दुनिया में तो अच्छे बुरे अफ़ाल की जज़ा सज़ा इंसानों के ज़रिया से भी मिलती है और इसमें लोगों से गलती भी हो जाती है, मगर क़यामत के दिन सिर्फ अल्लाह ताला ही जज़ा सज़ा देगा और ये नामुमकिन होगा कि किसी पर जुल्म हुआ और इसे बेगुनाह सज़ा मिल जाए या जुर्म से ज़्यादा सज़ा मिल जाए। नीज़ मुजरिम के लिए भी नामुमकिन होगा कि झूठ फरेब से काम लेकर सज़ा से महफूज हो जाए। नीज़ इसमें इस अमर की तरफ भी इशारा किया गया है कि अल्लाह ताला जज़ा सज़ा के वक्त सिर्फ बतौर मलिक नहीं काम करेगा, बल्कि बतौर मालिक काम करेगा। मलिक यानी बादशाह जब फैसला करता है तो इसका काम सिर्फ ये देखना होता है कि इंसाफ क्या है, क्योंकि जिन अमूर का फैसला वो करता है वो मुद्दई और मुद्दई अलैह के हकूक़ के साथ मुतल्लिक़ होते हैं, इसलिए उसे ये इख्तियार हासिल नहीं होता कि वो किसी को माफ़ कर दे। लेकिन अल्लाह ताला चूँकि बादशाह ही नहीं बल्कि मालिक भी है, इसलिए उसे हक हासिल है कि वो अपने हक में से जिस कदर चाहे माफ़ कर दे। इस मजमून से एक तरफ तो उम्मीद का एक अहम पहलू पैदा कर दिया गया है और मायूसी से इंसान को बचा लिया गया है। दूसरी तरफ इंसान को होशियार भी कर दिया गया है तो खुदा ताला के रहम से नाजायज़ फ़ायदा उठाने का ख्याल दिल में ना लाना, क्योंकि मालिक होने के लिहाज से जहाँ वो रहम कर सकता है वहाँ अपनी खल्क को गंदा देखना भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। गोया उम्मीदवार खौफ के ख्यालात यकसा पैदा करके इंसान को चुस्ती और हिम्मत पैदा करने की तरगीब दी गई है। मालिक यौमिद्दीन के एक मानी ये हैं कि अल्लाह ताला मजहब के दिन का मालिक है, यानी जब कभी भी कोई सच्चा दीन दुनिया में ज़ाहिर होता है तो इस वक्त खुदा ताला की कुदरतें ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं, और जब सच्चा दीन दुनिया से उठ जाता है तो यूँ मालूम होता है कि इस दुनिया का मालिक और खालिक कोई नहीं, ना इसकी कुदरत नुमाई होती है, ना इसकी हुकूमत का इजहार होता है, ना इसकी ताकत का कोई मज़ाहिर होता है। लेकिन जो ही कोई सच्चा दीन दुनिया में आता है फ़ौरन खुदा ताला की तकदीरें ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं, इसके निशानात ज़ाहिर होना शुरू हो जाते हैं, इसके मोजज़ात ज़ाहिर होना शुरू हो जाते हैं, इसकी तरफ से तायीदात समावी का नज़ूल शुरू हो जाता है और फरिश्ते दुनिया पर नाजिल होने लगते हैं। गर्ज़ खुदा ताला की मलकियत इस दुनिया पर खुदा ताला के मामूरों और मुरसलों के ज़मानों में ज़ाहिर होती है। हज़रत मसीह ने जो ये कहा कि ऐ खुदा, जिस तरह तेरी बादशाहत ये आसमान पर है ज़मीन पर भी ज़ाहिर हो, तो इसका भी यही मतलब था कि जिस तरह पहले अंबिया के ज़माना में तूने कुदरत नुमाइयाँ की हैं, इसी तरह मेरे ज़माना में भी कुदरत नुमाइयाँ कर, वरना कानून कुदरत के लिहाज से तो खुदा ताला की हुकूमत हमेशा ही आसमान पर भी है, ज़मीन पर भी है और ज़र्रा ज़र्रा पर भी है, मगर वो कुदरत नुमाई ऐसे रंग में ज़ाहिर होती रहती है कि मालूम होता है जैसे इत्तेफाक हसना या इत्तेफाक सैया से कोई बात हो रही है। ये नहीं मालूम होता कि किसी इरादा और स्कीम से कोई काम किया जा रहा है, मगर जब खुदा ताला के मामूर और मुरसल दुनिया में ज़ाहिर होते हैं तो इस वक्त खुदा ताला की तकदीर इस तरह ज़ाहिर होती है कि साफ मालूम होता है कि कोई स्कीम और कोई प्लान बनाकर इसके मुताबिक खुदा ताला इस दुनिया को चलाना चाहता है। जज़ाकुमुल्लाहु अहसनुल जज़ा।